अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के वैसे कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बिशरा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही आखिर मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। सिलेक्ट नहीं उसकी जगह खाली है। उन्होंने शाहिद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का और कितना कुछ बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में। सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून है और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। कहना उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। ILF के हवाले से केपी नहीं और वो मैं अच्छा और मैं डिफरेंट हाँ उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जब मैं अंदर गई ना तो उनकी जो मतलब उनकी जो परेशानी थी ना वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है और उनको इतना लंबा पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था मुकम्मल आइसोलेशन और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई NDU कोई इन जगह इस किस्म की इनके तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत की है वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ़ थी। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा हमें ट्वीट्स इनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियाँ दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको प्रोवोक कर रहा था और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके और उसका वो तब से कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते उन पे भी ये कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते हैं अब इसी कहते हैं ये आसिम मुनीर की पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से आज हमारा सारा मुल्क सफ़र कर रहा है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। उनको बहुत अफसोस था। वो अपने सब कुछ इसलिए कर रहा था कि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके। सर उनके लिए कर रहा है, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं कहते ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के ग़ुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी ग़ुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहते अब उठें क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का उनको एक्चुअली ख़ास किसानों की मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ये बता सेहत के बारे में क्लियर करें। सेहत के बारे में बता दें। माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन कहते ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर
हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, आपने उन्हें बताया कि लाएअमल के हवाले से लाएअमल बता लेते हैं, हम अपना लाएअमल बता देते हैं कि देखें जो आज मेरी बहन ने आके बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों